नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएसपी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक रिवीजन। आपका आज की ताज़ा खबर का रिवीजन चलेगा, जो कि आप लोगों के बीच है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के बीच, और इस पे आप लोग ध्यान दें और ध्यान से पढ़ें। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये। तो सबसे पहला बात करते हैं कि अबू धाबी यूएई की राजधानी है अबू धाबी, जहाँ पे आईआईटी दिल्ली की कैंपस खुलेगी। तो आईआईटी बहुत ही फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा इंजीनियर्स लोग बनते हैं, और ये इसका कैंपस खुलेगा दिल्ली में, अबू धाबी में खुलेगा। तो यह कैंपस जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ सीबीएसई की भी कार्यालय भी अबू धाबी में खोली जाएगी। सीबीएसई भी, जो हम लोग सीबीएसई से जो 10th करते हैं 12th करते हैं, तो सेंट्रल। ये आगे बात करते हैं संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर, यानी कि तानसेन कहाँ के हैं, जन्मस्थली कहाँ के हैं, तो ग्वालियर के हैं। तो इसको यूनेस्को ने क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूज़िक का दर्जा दिया है। सिटी ऑफ म्यूज़िक है ना, सिटी ऑफ म्यूज़िक का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे से बात किया जाए तो सिटी ऑफ म्यूज़िक का दर्जा अभी तक 65 शहर को दिया गया है पूरे विश्व भर में। और साथ ही अगर बात किया जाए कि सिटी ऑफ लिटरेचर किसे कहा जाता है, तो कोझिकोड आपका केरल में एक शहर है, कोझिकोड है ना। तो यहाँ पे आपका सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला हुआ है। और बात करते हैं वाराणसी और चेन्नई के बाद ग्वालियर को देश की तीसरी सिटी ऑफ म्यूज़िक का खिताब प्राप्त हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वाराणसी को भी, चेन्नई को भी, और उसके साथ साथ ग्वालियर को भी सिटी ऑफ म्यूज़िक का दर्जा दिया गया है। आगे बात करते हैं विश्व भर में 65, अभी बात की हम लोग, विश्व भर में 65 शहर है जिसको यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। चलिए बात करते हैं द एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग 2030 का। इसका आयोजन आपका कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। आगे बात करते हैं भारतवंशी नंदिनी दास ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की विजेता बनी है। तो नंदिनी दास जो हैं भारतवंशी हैं, और इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की स्थापना कब हुई थी, तो 2013 में की गई थी। आगे बात करते हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जो है, इनकी बेटी का नाम है साइमा वाजेद, है ना। ये मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं, और इनकी शेख हसीना की बेटी भी है। तो इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इनको नामित किया गया है। तो याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बात करते हैं। लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले बसंत के दिनों में एक क्षुद्र ग्रह आधुनिक मैक्सिको के तट के से कुछ दूर समुद्र के से टकराया था। इसे चिक्ल सुलभ प्रभाव के रूप में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं, इसने वैश्विक स्तर पर भूकंप और मेगा सुनामी को जन्म दिया, जिसने नावियन डायनासोर को नष्ट किया था। आगे बात करते हैं, चीन अटलांटिक में अपने 5वें केंद्र का निर्माण करेगा। तो अंटार्कटिक महादेश है जहाँ पे अपना 5वां केंद्र का निर्माण करेगा। भारत का भी 2-3 केंद्र वहाँ पे है, भारतीय है, ये सब है, ठीक है। चलिए मैत्री है। आगे बात करते हैं, इसे रोस सागर के तटीय क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ये जो 5वां केंद्र जो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है, इसको कहाँ स्थापित होगा, रोस सागर के तटीय क्षेत्र पे। अंटार्कटिका में भारत 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित कर चुका है। वर्तमान में अंटार्कटिका में 70 अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, यानी कि और भी देशों का अगर बात किया जाए तो सब मिला जुला करके टोटल 70 अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं, बोलीविया ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए हैं। तो बोलीविया एक देश है जो कि इजराइल के साथ में राजनयिक संबंध खत्म कर दिया है।
चलिए आते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ है। तो बिहार के छपरा की साइंटिस्ट व पर्वतारोही, क्या नाम है आपका? सविता महतो, याद रखिएगा। सविता महतो शुक्ला ने एवरेस्ट बेस कैंप तक सफ़र सिर्फ मात्र 64 घंटा में कर लिया है। सोच के देखिए, इसको चढ़ने में लगभग 12 दिन या फिर उससे ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन इन्होंने मात्र 64 घंटे में, यानी कि समझिए कि ये 3 दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि 24 या 72 घंटा में आपका 3 दिन होता है, उससे भी कम समय में इन्होंने पर्वत चढ़ लिया। तो इसके बाद बात करते हैं एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने में आमतौर पर कितना लगता है? तो 12 घंटा का समय लगता है। आगे बात करते हैं, हमास युद्ध का चल ही रहा है, तो इसके बारे में भी चर्चा हो जाएगा। चलिए, तो हमास इजराइल युद्ध के बीच में गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले राफा बॉर्डर को नागरिकों के लिए खोला गया है। अब सोच के देखिए कि गाजा और मिस्र के बीच हमास इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसके साथ साथ गाजा और मिस्र को जोड़ने वाला जो राफा बॉर्डर है, यानी कि आपसे भी पूछ सकता है कि राफा बॉर्डर कौन कौन सा देश को जोड़ता है? तो गाजा और मिस्र को। चलिए, इसके बाद बात करते हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कोरिया में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल पोजीशंस की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो व्यक्ति का नाम याद रखना जरूरी है, क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। कोरिया में चल रहा है आपका एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, जिसमें से पुरुष में आपका 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशंस की व्यक्ति स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे बात करते हैं हम, केंद्रीय आईटी मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है आईटी मतलब, केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ब्रिटेन में आयोजित एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, भूटान के नरेश। तो भूटान के नरेश हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। तो शेखर नामग्याल वांगचुक भारत का दौरे पर है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, दक्षिण पूर्वी भारत की तरफ में एक देश है, तो इसको भी ऐसे भी याद रखते हैं, नाम से ही पता चलता है। वांगचुक भूटिया, ये सब भी, जैसे वांगचुक भूटिया फुटबॉल से संबंध रखते हैं, उधर के ही हैं, अपना इंडिया के हैं। चलिए आगे बात करते हैं, भारत इन दिनों सबसे अधिक दवा निर्यात अमेरिका को कर रहा है। तो यानी कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत दवा निर्यात कर रहा है, आयात नहीं कर रहा है। वो भी अमेरिका को सबसे ज़्यादा पूरे देश में, और भी देशों में कर रहा है, लेकिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारतीय वित्त मंत्री है और भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित नाम 200 कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो नाम 200 कार्यक्रम याद रखिएगा, श्रीलंका सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया है। चलिए बात करते हैं, 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि ये कहाँ किया गया है 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश शिखर सम्मेलन? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद बात करते हैं, सियारन तूफान, एक सियारन करके तूफान है जो कि आपका पश्चिमी यूरोप में आया है, अटलांटिक महासागर के आसपास में। तो पश्चिम में पड़ता ही है, यूरोप का पश्चिम में आपका क्या पड़ता है? आपका अटलांटिक महासागर है। तो उस क्षेत्र में आपका सियारन नाम का तूफान आया। तो सियार आ गया, तूफान आ गया, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। बिहार में बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाया गया। बेफिक्र ऐप, क्या नाम है इसका? बेफिक्र, है ना। आप भी बेफिक्र रह सकते हैं, है ना। तो नाम क्या है? बेफिक्र, है ना। बेफिक्र का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस, यानी कि क्विक रिस्पांस लिया जाएगा। अगर आपके यहाँ बाढ़ आ गया है, सिंचाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां नंबर पे आया है। भारत इसका 40 नंबर पे है। आगे बात करते हैं, प्रोजेक्ट खुशा। तो भारत की लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास DRDO के द्वारा किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुशा नाम है, प्रोजेक्ट कुशा नाम है। चलिए आगे बात करते हैं,
अगले 5 साल तक करीब 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड यदि मुफ्त में मिलेगा। ये सब हम लोग पहले भी आज की ताज़ा खबर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको याद कर लेंगे, है ना। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में मिलाएगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसा कहा गया है। 30 जून 2020 को मुफ्त राशन की घोषणा की गई थी सबसे पहली बार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में चुनावी बॉन्ड की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं के जरिए की जाएगी, यानी कि 29 शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जाएगी। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक दलों के लिए किए जाने वाले चुनावी चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए की गई है। तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में, तो उसके लिए पैसा का जरूरत पड़ता है, तो पैसा लोग चंदा के रूप में देते हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मान्यता दिया गया है और इसको हटाया नहीं गया है। साथ साथ इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे पहले भी। चलिए, इसके बाद फिर पहली बार ये कब आया था, तो 2018 में। चलिए, पंजीकृत राजनीतिक दल और पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा पाने के योग्य माने जाएंगे। इस वक्त बात करते हैं भारतीय तटरक्षक जहाज, इसके भी हम लोग बात किए थे। जहाज का नाम है क्या, समर। इसको कोची में आयोजित सशस्त्र बल समारोह में सेवामुक्त कर दिया गया है। इस जहाज को 14 फरवरी 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने गोवा में कमीशन किया था, यानी कि उसको लाया था, जहाज को सबसे पहले स्टार्ट किया था। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के साथ अमेरिका और म्यांमार मेघालय के उमरोई छावनी में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे होगा, तो मेघालय के उमरोई छावनी में होगा, तो अमेरिका और म्यांमार के बीच में। चलिए इसके बाद बात करते हैं। उमरोई में भारतीय सेना की पूर्वी कमान एकमात्र नामांकित प्रशिक्षण केंद्र है। इसको भी हम लोग आज की ताज़ा खबर में किए थे, तो यहाँ भी आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, साप्ताहिक रिवीजन आप लोग के बीच चल रहा है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना का पश्चात यहाँ पे जब निर्णय आया, तो उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश में भी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि यहाँ भी जातीय जनगणना किया जाएगा। बात करते हैं गुजरात के स्वेसाइड स्कूल अहमदाबाद ने नवाचार के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार जीता है, यानी कि $50,000 का पुरस्कार इसके द्वारा जीता गया है। अपने आई कैन शैक्षणिक मॉडल और फील इमेजिनिंग डू एंड शेयर कार्यक्रम के माध्यम से रिवरसाइड स्कूल ने सीखने की संस्कृति विकसित करने के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग किया है। डिजाइन थिंकिंग का उपयोग किया है, इसके वजह से ये सब स्कूल को रिवरसाइड स्कूल को नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का साप्ताहिक जो आपका न्यूज़ था वो समाप्त हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो आपको नया नया अपडेट मिलते रहेगा। चलिए बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।